बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम लेसन नंबर 9 के अंदर चल रहे हैं, है ना। जी और आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो तमरीन है, तमरीन नंबर 2 पढ़ेंगे आज हम, जी है ना। और ये पेज नंबर 41 पर है। तो ये देखिएगा नंबर 2 की एक्सरसाइज में ये है कि फ़िल फ़राग़ि फ़िल जुमलिल आतियति नअतन मुनासिबन। हमने कल चीज़ें जो है ना जो पढ़ी थी, जो रोल पढ़ा था वो नात और मनऊत का, जी नात और मनु मनऊत या मनऊत और मो- नात ऐसे भी कह सकते हैं हम। मौसूफ सिफत कहें, सिफत मौसूफ का एक ही बात है, लेकिन हमें पहचानना आना चाहिए जी कि किसको मौसूफ कहते हैं, किसको सिफत कहते हैं। आगे पीछे बोलने से कोई हरज नहीं, है ना। लेकिन तरतीब से अगर याद रखेंगे तो मौसूफ और सिफत कहेंगे हम। तो पहले मौसूफ मौसूफ होता है, बाद में उसकी सिफत आती है सिफा हमेशा। तो याद रखिए ऐसा मौसूफ और सिफत, तो बजाय इसके कि हम सिफत और मौसूफ कहें, क्या कहना चाहिए हमें? मौसूफ सिफा मौसूफ और सिफत। जब हम मौसूफ पहले कहेंगे और सिफत बाद में कहेंगे तो ये खुद आपको एक याद दिलाएगा कि मौसूफ पहले और सिफत सिफत बाद बाद में, है ना। तो याद रखने का एक तरीका ये भी है। कभी कन्फ्यूजन होता है कि पहले वाला लफ्ज़ मनऊत है कि दूसरे वाला लफ्ज़ मनऊत है। तो हम जो पहले बोल रहे हैं वो मनऊत है, जो बाद मनऊत दूसरा जो आ रहा है वो सिफत नात है। नात मनऊत और नात, जैसे कि तालिबुन मुजतहिदुन, तालिबुन मुजतहिद मुजतहिदुन। तो अब हमने याद करके रखा हुआ, याद कर रखा हुआ है हमने कि मनऊत और नात नात, मौसूफ और सिफा सिफत। तो जब ऐसा याद किया हुआ है तो उसी तरतीब से वहाँ ढूंढिए। तो तालिबुन मुजतहिदुन में पहला लफ्ज़ क्या होगा? मनऊत मनऊत होगा, चूँकि हम पहले हमने याद रखा हुआ है मनऊत, और बाद में याद रखा हमने नात। नात तो मुजतहिदुन जो बाद में आ रहा है वो नात। नात तो तालिबुन मुजतहिदुन मनऊत नात, मनऊत नात है ना। क्लियर है? तो जी ऐसे याद रखिएगा। चलिए याद रखिए इसको हमेशा। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाफ़िल फ़राग़, नीचे जो खाली जगह, फ़राग़ का मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह जो है वहाँ पर रखिए। फिल जुमल आती है तो नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए डॉक्टर साहब ने, तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कि हमने जो नीचे जुमले दिए हैं उसके अंदर जो है ना मुनासिब नात रखिए, मुनासिब नात नात रखिए, सिफत रखिए, है ना। इन्होंने मौसूफ मनऊत को लगा रखा हुआ है, खाली जगह में सिर्फ सिफत रखना हमें, है ना। जी तो चलिए ऐसा ऊपर से नीचे पढ़िए। जी तो खतीजतुन जी, तो तालिबतुन मुजतहिदतुन जी खदीजतु तालिबतुन। अब देखिएगा खदीजतु तालिबतुन कहकर रुक गए, और यहाँ पर जो है ना सिफत लगानी है हमें। तो मुनासिब सिफत हम क्या लगाएंगे? तालिबतुन की मुजतहिदतुन मुश्तहिदतुन। तो क्योंकि हमने कल एक रूल पढ़ा हुआ है कि मौसूफ और सिफत जो है ना एक जैसे एक रहेंगे। जैसे मुदक्कर है तो दोनों को मुदक्कर बना, है ना। मुदक्कर है मनऊत तो सिफत भी मुदक्कर ही होगी मुजक्कर उसकी, ठीक है ना। नात भी उसकी मुदक्कर होगी। और मनऊत अगर मुअन्नस है तो उसकी नात भी मोनस मुअन्नस होगी, यानी दोनों मुदक्कर मुअन्नस में एक जैसे होंगे, ठीक है ना। जी तो तालिबतुन चूंकि मुअन्नस है लिहाजा उसकी सिफत या नात हम मुअन्नस ही लाएंगे यहाँ पर। जी तो मुश्तहिदुन के बजाय हम कहेंगे मुश्तहिदतुन। तो खदीजतु क्या पढ़ेंगे हम इसको? खतीजतु खदीजतु, खदीजतुन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। जी क्यों खदीजतुन नहीं पढ़ खतीजत सकते हम? जी क्योंकि मोनस औरतों के नाम नामों पर औरतों के तनवीन नहीं डालते हैं, ये रूल है। और कल भी एक रूल पढ़ा हमने जी कि वो कसलानु का जो पैटर्न है उस पर भी तनवीन नहीं आती है। अच्छा, तो खदीजतु तालिबतुन मुश्तहिदतुन, खदीजा एक मेहनती तालिब इल्म है, तालिबा है। ऊपर से नीचे पढ़िए। चलिए अल अरबियतु। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अल अरबियतु लुगतुन, अरबी की एक ज़ुबान है, लेकिन ज़ुबान की एक सिफत हम आगे लुगतुन जो लफ्ज़ है उसकी एक सिफत या नात लगा दे रहे हैं हम। सहलतुन, क्या कह रहे हैं हम? सहलतुन सहलतुन, तो उसकी सिफत हो गई लुगतुन की, ठीक है ना। तो अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन सहलतुन। तो अरबिया अल अरबिया जो लफ्ज़ है मुब्तदा कहलाएगा, और लुगतुन सहलतुन दोनों मिलकर जो है ना खबर बन जाएंगे, खबर है ना। तो मुब्तदा और खबर भी हो गया इस जुमले में, और जी मौसूफ और सिफत भी हो गया सिफत इस भी जुमले में। दो पैटर्न आ गए इसके अंदर लैंग्वेज की। नंबर 3 उसके नीचे का पढ़िए जुमला नंबर 5। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन हाँ, अब हम यहाँ पढ़ेंगे अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन। एप्पल जो है ना एक फल है ना। सेब एक फल है, कैसा? तो लदीज़तुन उसकी सिफत ले आए जी हम। उसके बाद पढ़िएगा मोहम्मदुन, मोहम्मदुन तबीबुन। मोहम्मद एक डॉक्टर है, लेकिन कैसा डॉक्टर है? आगे कुछ बोलिए उसके बारे में। जदीदुन कहिए, कदीमुन कहिए, शहीरुन कहिए,
सगीरुन कहिए, कबीरुन कहिए, जय्यदुन कहिए, कुछ भी कहिए आप, है ना। तो हम कह देते हैं यहाँ पर मशहूर, हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, माहिर है तो कैसे जी कहेंगे? माहिर डॉक्टर है तो कैसे? माहिरुन, माहिर। अरबी का लफ्ज़ है माहिर। बहुत सारे 50% उर्दू के अंदर 50% उर्दू के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ के हैं, अरबी। अरबी के हैं वो जी। तो हमें पता भी नहीं होता और हम अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उर्दू में कहते हैं माहिर, ये अरबी का लफ्ज़ है माहिर। महारत उर्दू में कहते हैं महारत, अरबी का लफ्ज़ है अल महारतु। मोहम्मदुन तबीबुन शहीरुन, मोहम्मदुन तबीबुन शहीरुन। चलिए नीचे, हाँ अंत तालिबुन, क्या तुम स्टूडेंट हो। अब तालिबुन के एक नात या सिफत लगा देंगे तो अंत तालिबुन जदीदुन, क्या तुम एक नए स्टूडेंट हो। अच्छा, उसके बाद नंबर खालिदुन ताजिरुन, खलील भाई जी खालिद, खालिद खालिदुन ताजिरुन, ताजिरुन, हाँ जी कबीरुन, कबीरुन, वेरी गुड। या गनीयुन, ऐसे भी कह सकते हैं। गनीयुन। तो खालिदुन ताजिरुन, बात तो पूरी हो गई जी। कि खालिद एक ताजिर है, तो खालिदुन मुब्तदा, ताजिरुन उसकी खबर। लेकिन हम ताजिरुन की सिफत भी ले आ रहे हैं, तो वो सिफत मिलकर मौसूफ सिफत दोनों मिलकर खबर हो जाएंगे। अब पहले खबर जो है ना अकेली है यहाँ पर, खालिदुन ताजिरुन, ताजिरुन जो है ना अकेला लफ्ज़ खबर बन गया, लेकिन ताजिरुन के साथ कबीरुन या गनीयुन लगा दिया तो ताजिरुन और गनीयुन दोनों मौसूफ और सिफत मिलकर खबर बन जाएंगे। अब है ना, दो मिलकर खबर बन जाएंगे, है ना। चलिए उसके बाद नीचे अल-उस्फूरु, अल-उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, सगीरुन जी। अल-उस्फूरु यानी चिड़िया, 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 है ना। चिड़िया किस एक परिंदा है, अल-उस्फूरु ताइरुन, चिड़िया एक परिंदा है। अब कैसा परिंदा है, छोटा सा नन्ना सा है, तो कहेंगे सगीरुन, चिड़िया एक नन्ना सा परिंदा है ना। सगीरुन यानी नन्ना सा। उसके बाद अना मुदर्रिसुन, मैं एक टीचर हूँ। अब मुदर्रिसुन के बारे में एक सिफत लगा रहे हैं हम, कदीमुन, अना मुदर्रिसुन कदीमुन, मैं एक पुराना टीचर हूँ, तो कदीमुन हमने उसकी सिफत या नात ले आए। चलिए अल इंग्लिजियतु, अल इंग्लिजियतु लुगतुन सअबुन, सअबतुन, अब मुअन्नस सअबतुन, बनाएंगे वहाँ, सअबुन नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, सअबतुन, है ना। चूंकि लुगतुन जो लफ्ज़ मुअन्नस है, लिहाजा सिफत को भी हम या नात को भी हम सिफत मुअन्नस लाएंगे। तो अल इंग्लिजियतु लुगतुन सअबतुन, है ना। इंग्लिश एक मुश्किल ज़ुबान है। उसके बाद नीचे अल काहिरतु, अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, कबीरतुन, अल काहिरतु मदीनतुन, काहिरा एक सिटी है। अब कैसी सिटी है, कबीरतुन बहुत बड़ी सिटी है वो, या पुरानी सिटी है, कदीमतुन ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई हमारी। नंबर 3 की एक्सरसाइज देखिएगा। ज़ाफ़िल मकानिल खाली, नीचे जो खाली जगह है वहाँ रखिए, क्या रखिए, फिल जुमल लाती है नीचे जुमलों के अंदर, क्या रखिए, मनऊतन मुनासिबन। पहले कह रहे थे कि नात रखिए, अब कह रहे हैं मनऊत रखिए। दोनों तरह की मश्क करवा रहे हैं डॉक्टर साहब। तो अब ये देखिएगा मनऊत रखना है, डॉक्टर साहब ने सिर्फ नात डाल दिया हुआ है। तो अल अरबियत और सहलतुन दोनों के बीच में एक लफ्ज़ लगाना जो कि मनऊत बन जाएगा। तो अब हम कहेंगे अल अरबियत और बीच में एक मनऊत लाएंगे जो कि लुगतुन लफ्ज़ होगा। तो अल अरबियत लुगतुन बीच में लिख देंगे हम, और वो लुगतुन मनऊत रख दिया हमने उठाकर। डॉक्टर साहब ने पहले से हमारे लिए सिफत रख दिया हुआ, नात को डॉक्टर साहब ने पहले ही रख दिया यहाँ सहलतुन, तो हमें मनऊत रखना आप सिर्फ सारे जुमलों में। तो चलिए अल अरबियत लुगतुन सहलतुन, अरबी के एक आसान जुबान है। उसके बाद ये पड़ेगा अम्मारुन, अम्मारु ताजिरुन गनीयुन। हाँ, अब अम्मारुन और गनीयुन के बीच में एक मौसूफ या मनऊत रखना है, तो जो कि हम रख देंगे अम्मारुन ताजिरुन, अम्मारुन ताजिरुन गनीयुन। ऐसा भी कह सकते हैं अम्मारुन रजुलुन गनीयुन। हाँ बिल्कुल, कोई भी लफ्ज़ रख सकते हैं, कोई भी सूटेबल लफ्ज़ रख, इसीलिए कहा डॉक्टर ने मनऊतन मुनासिबन, कोई भी सूटेबल रखिए जो आपको अच्छा लगता हो, कोई मसला नहीं है। तो अम्मारुन रजुलुन गनीयुन, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके नीचे फैसलुन, फैसलुन, हाँ रख सकते हैं, वलदुन रख सकते हैं, तालिबुन रख सकते हैं। तो फैसलुन वलदुन कसलानु, अब यहाँ कसलानुन नहीं कहेंगे हम, कल रूल पढ़ा हमने, कसलानुन नहीं कहेंगे, कसलानु, तनवीन नहीं पढ़ेंगे हम। क्या रीज़न है, क्योंकि ये जो है ना हटा हुआ लफ्ज़ है, रूल से हटा हुआ लफ्ज़ है, और रूल से एक हटा हुआ वो है औरतों के नाम, फातिमतो, आयशतो, ज़ैनबो, तो वो भी रूल से हटे हुए, उन पर तनवीन नहीं आती है। तो ये फातिमतो वाला जो ग्रुप है, वो अल्फाज जिन पर तनवीन नहीं आती और कसरा नहीं आता, उस ग्रुप के हैं। रूल से हटे हुए तो बहुत सारे अल्फाज आने हमारे, तो ये कौन सा रूल से हटा हुआ लफ्ज़ है, उन अल्फाज में से जिन पर तनवीन और कसरा नहीं आता है अरबिक में।
तो ऐसे अल्फाज जो कि जिन पर तनवीन नहीं आती और कसरा नहीं आता, उनका नाम हमने ग्रामर वालों ने बताया हुआ है कि इसको गैर मुनसरिफ कहते हैं हम। इनका नाम क्या बताया हुआ ग्रामर वालों ने? गैर मुनसरिफ। तो हमने हटाकर तो रख दिया अपने दिमाग में, साइड में रख दिया, लेकिन उनका नाम भी याद रखिएगा कि इनको जो हटा के रखा हुआ है, ये हटे हुए अल्फाज गैर मुनसरिफ कहलाते हैं। तो फैसलुन तालिबुन कसलानु या फैसलुन वलदुन कसलानु। उसके बाद ये ना अना और कदीमुन के बीच में रखिएगा अना कहरबायुन कदीमुन। अना कहरबायुन कहरुबाइयुन कदीमुन। अना कहरुबाइयुन कदीमुन। कहरुबाई यानी इलेक्ट्रिशियन। तो हम कहेंगे कि मैं एक पुराना इलेक्ट्रिशियन हूँ। अना कहरुबाइयुन, कहरुबा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। अच्छा, या फिर अना मुदर्रिसुन कदीमुन, या फिर अना ताजिरुन कदीमुन, या फिर अना जो है ना ताजिरुन कदीमुन, कुछ भी कह सकते हैं हम, है ना। अच्छा, उसके नीचे पढ़िएगा हादा कुर्सीयुन मकसूर। हादा कुर्सीयुन मकसूरुन। ये टूटी हुई कुर्सी है, तो कुर्सीयुन को बीच में मनऊत ले आया। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नंबर 4 की एक्सरसाइज। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब की इक़रा, रीड कीजिए। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने लेसन में सिर्फ एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया था, कसलानु, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस पैटर्न पर अरबी में बहुत सारे अल्फाज आते हैं। बहुत सारे से मेरी मुराद, या बहुत सारे जब हम कहते हैं कि ये कसलानु के अलावा और भी अल्फाज आते हैं जो कि ममनू मिन सर्फ होते हैं या गैर मुनसरिफ कहते हैं इनको हम, है ना। लेकिन वो होते हैं गिनती के चंद, मुट्ठी भर होते हैं, वो काउंट कर सकते हैं हम उनको, है ना, ज्यादा नहीं होते। तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कसलानो, जिस तरह आपने लेसन में एक लफ्ज पढ़ा कसलानो, इस पैटर्न पर एक लफ्ज आता है जवानु, बहुत भूखा। जवानो का मतलब बहुत भूखा, कसलानो का मतलब बहुत सुस्त, और जवानो का मतलब बहुत भूखा। और एक लफ्ज इसी पैटर्न पर और भी आता है अरबिक में, आतशानु, बहुत प्यासा। कहेंगे अना आतशानु, मैं बहुत प्यासा हूँ। अना जवानु, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है ना। तो भूखा और प्यासा, मुझे बहुत भूख लगी है, अना जवानु, मुझे बहुत प्यास लगी है, अना आतशानु। और एक लफ्ज और आता है इसी पैटर्न पे, गज़बानु, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए किसी को, कहेंगे गज़बानु, कहेंगे कि टीचर बहुत गुस्से में है, अलमुदर्रिसु गज़बानु, है ना। क्या कहेंगे हम? अलमुदर्रिसु गज़बानु, टीचर बहुत जो है ना गुस्से में है। और एक लफ्ज आता है इस पैटर्न पे, मलआनु, मलआनु यानी भरा हुआ, कहेंगे कि गिलास भरा हुआ है? तो कहेंगे अलकूबु मलआनु, अलकूबु मलआनु। तो डॉक्टर साहब नीचे दे दिया ऑलरेडी। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग रहेगा, ऐसे रहेंगे? हाँ जी, ये मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम ऐसे रहेगा? नहीं, मुअन्नस का अलग पैटर्न आएगा, वो आगे जाके बताएंगे डॉक्टर साहब, है ना। डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं बताते, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ये याद कर ले से पहले। तो सुस्त को कहेंगे कसलानु, और भूख, बहुत ज्यादा भूख लगी तो कहेंगे जवानु, मुज़क्कर के ही सारे, मुअन्नस के आगे आने वाले। उसके बाद बहुत प्यास लगी हो तो क्या कहेंगे? आतशानु। और बहुत ज्यादा गुस्से में तो क्या कहेंगे? गज़बानु। और भरी हुई कोई चीज तो कहेंगे मलआनु, बहुत ज्यादा भरी हुई है, फुल है ना। तो देखिएगा सारे इन्होंने मिसाल भी दे दी है। नंबर 1 पर देखिएगा अना जवानु, मैं बहुत भूखा हूँ, है ना। नंबर 2 पर देखिएगा अंत जवानु, क्या तुम भूखे हो? तो कहा कि ला नहीं, अना अतशानु, मैं बहुत प्यासा हूँ। अना अतशानु, मैं बहुत प्यासा हूँ। उसके बाद नंबर 3, लिमादल मुदर्रिसु गज़बानु अल-यौमा, लिमादल मुदर्रिसु गज़बानु अल-यौमा, आज टीचर बहुत गुस्से में क्यों है? लिमादा मतलब क्यों, लिमादा का मतलब क्या होता है? क्यों। लिमादल मुदर्रिसु गज़बानु अल-यौमा, आज टीचर गुस्से में क्यों है? कहेंगे कि आप आज गुस्से में क्यों हैं? वाई आर यू एंग्री टुडे? तो हम कहेंगे लिमादा अंत गज़बानु अल-यौमा, लिमादा अंत गज़बानु अल-यौमा, है ना। ठीक है। कहेंगे आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, आई एम वेरी एंग्री टुडे, तो कहेंगे अना गज़बानु अल-यौम, अना गज़बानु अल-यौम, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। तो नंबर 4 को देखिएगा, अलकूबु मलआनु, गिलास भरा हुआ है। कूब यानी प्याले को या गिलास को सबको कहते हैं। गिलास जो है ना, पानी का, चाय का, दूध का, सबको कूब कहेंगे, है ना। कूब इंग्लिश में कप कहते हैं ना जिसको, ये अरबी में कूब कहते हैं। तो अलकूबु मलआनु, अलकूबु मलआनु, हाँ, प्याला या गिलास भरा हुआ है पानी से, ये दूध से, ठीक है ना। तो हमने ये लेसन खत्म हो रहा है हमारा। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड जो हमने इस जुबान इस लेसन में पढ़े, पढ़िएगा, ऊपर से नीचे पढ़िएगा जनाब खलील भाई, सारे अल्फाज माना भी बताइए मुझे।
अल्लुगतु, अल्लुगतु क्या मतलब होता है अल्लुगतु जुबान, का? जुबान। जुबान। अरबी जुबान आसान है तो कैसे कहेंगे? अल्लुगतु सहलतुन, अरबिक जुबान, अरबी जो लैंग्वेज। अल्लुगतुल अरबियतु, अल्लुगतु अरबियतु, अल्लुगतुल अरबियतु अल्लुगतुल अरबियतु सहलतुन। सहलतुन, जी, अल्लुगतुल अरबियतु सहलतुन, सहलतुन, अल्लुगतुल अरबियतु सहलतुन। सहलतुन। जी, नीचे पढ़िएगा। अत्ताइरु, अत्ताइरु किस माना में पढ़ा है? अत्ताइरु परिंदा, चिड़िया के बारे में। परिंदा, हाँ परिंदे के माने में। कहेंगे कि कहेंगे कि भी चिड़िया छोटा सा परिंदा है तो कैसे कहेंगे? अल-उस्फूरु अल-उस्फूरु ताइरुन, ताइरुन सगीरुन, अल-उस्फूरु ताइरुन। सगीरुन। हाँ, चिड़िया बहुत खूबसूरत परिंदा है तो कैसे कहेंगे? अल-उस्फूरु ताइरुन जमीलुन, ताइरुन जमीलुन, अल-उस्फूरु ताइरुन जमीलुन, जमीलुन कहेंगे। कहेंगे कि चिड़िया दरख्त पर है तो कैसे कहेंगे? दरख्त को अरबी में कहते हैं शजरतुन। शजरतुन, दरख्त को अरबी में क्या कहते हैं हम? शजरतुन। शजरतुन। तो चिड़िया दरख्त पर है तो कैसे कहेंगे? अल-उस्फूरु अला शजरती या फौqa शजरती, दोनों कह सकते हैं। अल-उस्फूरु फौqa शजरती, ठीक है ना। अच्छा, नीचे पढ़िए। ताइरों के नीचे क्या है? जवानु, किस माना में पढ़ा है ये? भूख के, बहुत ज्यादा भूख लगी उसको कहेंगे जवानु। उसके नीचे क्या है? गज़बानु, बहुत ज्यादा गुस्से बहुत में। ज्यादा गुस्सा। उसके बाद शहीरुन, शहीरुन, मशहूर, बहुत मशहूर। बहुत मशहूर। अल-यौम यानी आज। अल-यौम, आज। अल-यौम यानी दिन, दिन, आज नहीं। अल-यौम यानी डे, दिन, है ना। लेकिन अल-यौमों के वजह अल-यौमा कहेंगे तो आज। आज। तो अल-यौमा यानी आज, अल-यौमो यानी ओनली डे। याद रखिएगा, डे एंड टुडे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या फर्क है डे और टुडे में? डे यानी डे, दिन, और टुडे कहेंगे तो आज का दिन। तो यही लफ्ज है अल-यौम, अल-यौम। लेकिन आज कहना होगा तो अल-यौमा। आज कहना होगा तो क्या कहेंगे हम? अल-यौमा। अल-यौमा। वैसे बातचीत में तो हम आखिरी में जो हरकत है वो बोलते नहीं, अल-यौम बोलते, बस अल-यौम, है ना, आज, अल-यौम। तो हरकत जाहिर करना होगा तो आज के माना में अल-यौमा। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, है कि नहीं? कुरान में है कि नहीं? अल-यौमा। तो अल-यौमा यानी आज, और अल-यौमो यानी डे। तो अल-यौमा यानी डे। नीचे अतशानु, किस माना में पढ़ा है? बहुत ज्यादा प्यासा, बहुत ज्यादा प्यासा। अल-उस्फूर, अल-उस्फूर परिंदा, चिड़िया, चिड़िया। हाँ जी। उसके बाद अल-मदीना तो किस माना पढ़ा है? शहर, शहर। अल-यौमा, अब देखिएगा अल-यौमो और अल-यौमा। तो अल-यौमा यानी आज, आज। चलिएगा। मलआनु, मलआनु भरा हुआ, ठीक है। कसलानु सुस्त। तो अहम चीज ये है कि इन सारे, इस पैटर्न पर आने वाले सारे अल्फाज ऐसे होंगे जिन पर तनवीन नहीं आएगी। रीजन ये कि गैर मुनसरिफ कहलाते हैं ये अल्फाज, है ना। गैर मुनसरिफ और भी चीजें हैं जो कि गैर मुनसरिफ होती है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। सारी चीजें एक ही दिन नहीं पढ़ लेंगे हम। जो चीज सामने आ रही है उतना याद करना है ना। कल की फिक्र नहीं करनी है हमें। तो जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेसन खत्म हो गया है। तो मुझे 5-10 मिनट थोड़ी सी वो करते हैं एक्सरसाइज, है ना। नहीं, इसमें बा भी है ना। हाँ, वो बा का अगले हफ्ते पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, क्योंकि वो लंबा जा रहा है। पूरा नया रूल आ रहा है उसमें ना। अच्छा, ये नया रूल आने वाला है इसमें अभी, इसी से रिलेटेड नया रूल आएगा वो। तो हम इसको अगले हफ्ते पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कल जो जुमले हमने याद किए थे वो कैसे याद किए थे हमने? अपने बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या जुमले थे वो? अना यईशु फिल बहरीन, अना आईशु, अना आईशु, मैं बहरीन में रहता हूँ 5 साल से, तो कैसे कहेंगे? मैं 5 साल से बहरीन में हूँ, मैं बहरीन में 5 साल से हूँ, तो कैसे कहेंगे? अना आईशु फिल बहरीन मुंज़ु 5 सनवात। हाँ, या अना फिल बहरीन ऐसा भी कह सकते हैं आप मुख्तसर में। अना फिल बहरीन मुंज़ु 5 सनवात, अना फिल बहरीन मुंज़ु 5 सनवात, है ना। तो आईशो याद कराने के लिए मैंने बताया सिर्फ, है ना। और जो है ना, अगर आप आईशो नहीं भी कहेंगे तो बात मुकम्मल हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपको ये कहना होगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस महल्ले में रहता हूँ, तो वहाँ पर क्या कहेंगे आप? मैं ईसा टाउन में रहता हूँ, मैं मनामा में रहता हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? अना अस्कुनु कहेंगे। वहाँ पर अस्कुनु कहना होगा, अना फिल मुहर्रक नहीं कहेंगे आप वहाँ पर। अना फिल बहरीन कह सकते हैं हम, क्या अना फिल बहरीन मुंज़ 5 सनवात, मैं 5 साल से बहरीन में हूँ। लेकिन मैं बहरीन में, मैं मनामा में रहता हूँ, तो आप कहेंगे अना अस्कुनु, अना अस्कुनु फिल मनामा, है ना। और बहरीन स्टाइल में कहते हैं अना साकिन फिल मनामा। बहरीन स्टाइल में क्या कहते हैं? अना साकिन, अस्कुनु नहीं कहते, साकिन कहते हैं यहाँ का। तो लेकिन जो है ना, हम तो बहरीन स्टाइल की अरबी नहीं सीख रहे हैं हम,
है ना, वो उसको अलग भी से ऐसे होगा। सीखिएगा। मेरे चैनल पर बहरीनी अरबी के सेंटेंसेस है बहुत सारे, तो बहरीनी अरबी की स्टाइल की, बहरीनी स्टाइल की अरबी सीखना है तो वहाँ जाकर जुमले याद कीजिए, लिखिए और रटिए उसको और इस्तेमाल कीजिए, है ना। बस वही है, सकाना इसको मतलब रहना, बस खलास, सकाना इसको नहीं रहना खलास। अच्छा, और जो है ना, और जो है, और क्या पढ़ा था हमने इस सिलसिले में, और जो है ना जुमले उर्दू में भी लिख के लाइएगा कि आप, मैं ये बातें बोलना चाहता हूँ, है ना। कहेंगे कि भी जो है ना मैं शादीशुदा हूँ, तो कहेंगे अना मुतज़व्विज। मैं शादीशुदा हूँ तो क्या कहेंगे हम, अना मुतज़व्विज, अना मुतज़व्विज, अना मुतज़व्विज, मुतज़व्विज। और मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो कहेंगे अना गैर मुतज़व्विज, अना गैर अना मुतज़व्विज, या अना अज़ब, है ना, अना, अज़ब, हाँ अज़बुन। अज़ब का मतलब ये होता है कि जो है ना मैं कुंवारा हूँ, मैं, मेरी शादी नहीं हुई है, तो अज़बुन भी कह सकते हैं या गैर मुतज़व्विज भी कह सकते हैं, है ना। तो मेरी शादी हो गई है, अना मुतज़व्विज, मेरी शादी हो चुकी है, अना मुतज़व्विज। मेरी शादी नहीं हुई है, अना गैर मुतज़व्विज या अना अज़बुन। कहेंगे कि मुझे जो है ना, मेरे औलाद है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा 1 बेटा है, मेरी 1 बेटी है, तो अपने बच्चे बताना हो तो ली कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम, ली। तो कहेंगे कि मेरा 1 बेटा है, ली इब्नुन वाहिदुन, इब्नुन वाहिदुन, ली इब्नुन इब्नुन वाहिदुन। मेरी 1 बेटी है, ली बिंतुन वाहिदतुन, ली बिंतुन वाहिदतुन, वाहिदतुन। तो ली बिंतुन वाहिदतुन मेरी 1 बेटी है, और मेरा 1 बेटा लिब्नुन वाहिदुन, ली इब्नुन वाहिदुन। मेरे 2 बेटे हैं तो ली इब्नानी, ली इब्नानी, क्या कहेंगे हम, मेरे 2 बेटे हैं, ली इब्नानी। मेरी 2 बेटियां तो ली बिनतानी, है ना, बिनतानी इब्नानी। अलिफ और नून बढ़ाने से डुअल बनता, है ना। किताबुन 1 किताब, 2 किताबें, किताबानी, किताबुन किताबानी, है ना। मस्जिदुन मस्जिदानी, अलिफ और नून बढ़ाने से 2 बन जाता है ना। किताबानी, कलमानी, 2 टीचर, मुदर्रिसानी, 2 स्टूडेंट, तालिबानी, आगे आएगा वो, है ना। तो डुअल 2 चीज बनाना तो अलिफ और नून ऐड कर देते लफ्ज के आखिर में। कोई भी लफ्ज हो तो उसके आखिर में क्या कर देते हैं हम, अलिफ और नून ऐड कर देते हैं हम, तो 2 बन जाता है। 2 गाड़ियां, तो सैयारतुन से 2 गाड़ियां कैसे कहेंगे हम, सैयारतानी, अलिफ और नून ऐड कर देंगे, सैयारतानी। 2 घर तो कैसे कहेंगे, बैतानी, अलिफ नून ऐड कर देंगे, 2 बन जाता। तो इब्नुन इब्नानी, बिंतुन बिंतानी, है ना। तो ली इब्नुन वाहिदुन, मेरा 1 बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं, ली इब्नानी, और मेरी 1 बेटी है, ली बिंतुन वाहिदतुन, और मेरी 2 बेटियां, ली बिंतानी। क्लियर है, ठीक है। तो अपने बारे में बताना आना चाहिए कि जो है ना, मैं जो है मेरा नाम ये है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया में हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं जो है ना इलेक्ट्रीशियन हूँ, और मेरी जो है मैं शादीशुदा हूँ, मेरे जो है ना 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मैं मुहर्रक में रहता हूँ, मैं बहरीन में 5 साल से रहता हूँ। अपने बारे में कितनी बातें बोल गए आप तो माशाल्लाह, बहुत सारा तारुफ हो गया आपका तो। हाँ जी, कितनी बातें बोल सकते हैं हम, बोलिए अपने बारे में। चलिए खलील भाई, सारा कुछ बोलिए एक मर्तबा, ताकि आपको बोलना आ जाए। हाँ चलिए बोलिए अपने बारे में, इतनी बातें बोलिए, इतनी बातें बोलिए कि मेरा नाम ये है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिटी से है, और हैदराबाद सिटी बहुत बड़ी है, और जो है ना हैदराबाद सिटी बहुत पुरानी है, और मैं बहरीन में 5 साल से रहता हूँ, और मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, और मैं बहरीन में जो है ना ईसा टाउन में रहता हूँ, और मैं शादीशुदा हूँ, और मेरे 2 बेटे हैं, मेरा 1 बेटा है, मेरी 1 बेटी है। इतनी बातें बोल दीजिए तो देखिए माशाल्लाह बहुत सारा तारुफ हो जाएगा आपको। तो चलिए बोलिए। इसमें खलील, जी, आना मिनल हिंद, जी, मिनल हिंद, मिन अय्य मकान, मिन अय्य मदीना फिल हिंद, मिन अय्य मदीना फिल हिंद, फिल मदीना हैदराबाद, मिन हैदराबाद, बस मदीना बोलने की जरूरत नहीं। आप क्या कहेंगे, अना मिन हैदराबाद फिल हिंद। हाँ जी, हाँ, अब मदीना बोलने की भी जरूरत नहीं है, अब मदीना ही बोलना होगा अगर बोले तो, लेकिन अगर ना बोले तो भी चलेगा। अना मिन हैदराबाद फिल हिंद, अना मिन, शॉर्ट को बोलना, शॉर्ट बोलना चाहिए हमेशा, जब बातचीत बोले तो शॉर्ट में करना चाहिए, है ना। तो अना मिन हैदराबाद, अना मिन हैदराबाद, जी, अना मिन हैदराबाद फिल हिंद, है ना। अच्छा, और बोलिए कुछ। अना ईशु जी, फिल बहरीन जी, मुंज़ कम सना अंत फिल बहरीन, मुंज़ कम सना अंत फिल बहरीन, मुंज़ 5 सनवात, चलिए मुंज़ 10 सनवात, चलिए। और बोलिए।
अना कहरुबायुन, मैं इलेक्ट्रिशियन। और बोलिए। अना मुतज़व्विज, अना मुतज़व्विज, मैं शादीशुदा। और बोलिए। ली बिनतानी, ली बिनतानी, मेरी 2 बेटियां हैं। वो कम इब्नन लक, और आपके बेटे कितने हैं? कम इब्नन लक। ली इब्नु, ली इब्नुन वाहिदुन, ली इब्नुन वाहिदुन, व बिनतानी, मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरा एक बेटा और 2 बेटियां। तो कहेंगे ली इब्नुन वाहिदुन व बिनतानी, ली इब्नुन वाहिदुन व बिनतानी, ली इब्नुन वाहिदुन व बिनतानी। माशाल्लाह, देखिएगा हमें जो है ना बोलना आ रहा है बहुत सारा, है ना। अच्छा, और बोलिए कि अरबी जुबान आसान है। चलिए। अल-लुगतु अरबिय्यतुन सहलतुन, अल-लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, या अल-लुगतु को हटा दे, कहिए कि अल-अरबिय्यतु सहलतुन। अल-अरबिय्यतु सहलतुन, हाँ, अल-अरबिय्यतु सहला। बातचीत में ऐसा बोलेंगे हम। क्या कहेंगे हम? अल-अरबिय्यतु सहला, सहला। तो ये जो है ना स्पोकन का स्टाइल है, ये बातचीत का स्टाइल। लेकिन हम जो है ना यहाँ पढ़ाते वक्त हर लफ्ज का इराब इसलिए सिखाते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ उन पढ़ना, अन पढ़ना, इन पढ़ना, जबर, जेर, पेश क्या पढ़ना चाहिए, तो सिखाना पड़ता है हमें ये, इसलिए। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं ना तो आखिर का इराब जाहिर नहीं करते, हम सीखने के लिए करना पड़ता हमें। तो हम सीधा क्या कहेंगे? अल अरबियतु सहला। क्या कहेंगे हम? अल अरबियतु सहला, अल अरबियतु सहला या अल लुगतुल अरबियतु सहला, है ना। अरबी जुबान खूबसूरत है तो क्या कहेंगे? अल अरबियतु जमीला, या हम कहेंगे अल लुगतुल अरबियतु जमीला। तो अल अरबियतु सहला, अल अरबियतु जमीला, या अल लुगतुल अरबियतु सहला, अल लुगतुल अरबियतु जमीला। हाँ जी। और मुझे अरबी जुबान बहुत पसंद है तो कहेंगे अना उहिब्बुल अरबिय्या कसीरन। अना उहिब्बु का मतलब मुझे बहुत पसंद है। आपको जो चीज़ पसंद है वो बोलिए आगे। अरबी जुबान पसंद है, इंग्लिश जुबान पसंद है, बहरीन पसंद है, इंडिया पसंद है, और खाना पसंद है, बिरयानी पसंद है ना। और जो है ना दम की बिरयानी पसंद है, हैदराबाद के नाम, तो दम की बिरयानी पसंद है। चलिए। और दम अरबी में खून को कहते हैं, और उर्दू में दम जो है ना दम को कहते हैं। चलिए। तो कहेंगे कि भी जो है ना मुझे अरबी जुबान बहुत पसंद है, तो अना उहिब्बुल अरबिय्या कसीरन, अना उहिब्बुल अरबिय्या कसीरन। ये सारे जुमले देखिएगा अपने तारुफ के, इंट्रोडक्शन के लिख लीजिएगा एक डायरी में, छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें लिख लीजिए सारे जो है ना जुमले, और जो है जेब में रखिए। आगे बढ़ेंगे फिर हम इसमें इंशाल्लाह। तो हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।